हेलो स्टूडेंट। पिछले दिन मैंने इस तरह द स्टोरी टेलर स्टोरी को मैंने थोड़ी थोड़ी देर तक मैंने आप लोगों को लेसन दिया था और उसके बाद हम लोग फिर से शुरू करेंगे। उधर एक कैरेक्टर था ईश्वरन। ईश्वरन क्या था? एक कुक था महेंद्र के उधर, मतलब महेंद्र काम करता था और उसके महेंद्र काम करता था और उसके पास ईश्वरन रह के उसका घर का काम, उसको एंटरटेन करना, ये सब काम करता था। तो देखो उसके बाद क्या हुआ। हर रोज ईश्वरन एक नए नए कहानी बोलता था महेंद्र को, और एक दिन अचानक एक कहानी, एलिफेंट की कहानी वो बोला। देखो इधर से स्टार्ट होगा। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक। एक दिन एलिफेंट ने उधर टाउन के आउटस्कर्ट मतलब बाउंड्री, उधर गया, ठीक है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक। और फेंस क्या है? फेंस लकड़ी की जो है ना, लकड़ी की दीवार, उसको मैचस्टिक की तरह तोड़ फोड़ कर रहा था। एक एलिफेंट कितना पावरफुल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा, इसीलिए ही वुड कंटिन्यू। फिर ईश्वरन बोला, इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स। फिर ये एलिफेंट, ये हाथी मेन रोड पर आया और स्मैश डाउन कर दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया स्टॉल्स को। स्टॉल्स किसका स्टॉल्स था? सेलिंग फ्रूट्स, फल वगैरह बिकने वाला स्टॉल। मार्ट पॉट्स एंड क्लॉथ्स का स्टॉल्स था, मिट्टी के पॉट्स बिकने वाला स्टॉल्स था, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और भय के मारे लोग इधर उधर भटक रहे थे। ये हेल्टर स्केल्टर एक फ्रेज है, इसका मतलब रनिंग विदाउट एनी कन्फ्यूजन। रनिंग विद कन्फ्यूजन मतलब इधर उधर भटकना, इधर उधर करना, ऐसे कर। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। फिर एलिफेंट ने उधर गया जिधर एक स्कूल चल रहा था, स्कूल ग्राउंड पर गया, ठीक है। उधर चिल्ड्रन लोग, बच्चे लोग उधर खेल कूद कर रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, जो स्कूल के ग्राउंड पर गया, उधर ब्रिक वॉल को तोड़ के, ब्रिक वॉल मतलब बड़ा सा दीवार ईंट के होता है, उसको तोड़ के। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट। सब छात्र भय के मारे क्लासरूम पर घुस गए और डोर्स टाइटली वो शट कर दिया, मतलब दरवाज़ा जो खुला रहता था वो सब बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रांटेड, इस ग्रांट का मतलब है द साउंड ऑफ द बीस्ट। एलिफेंट ग्रांट करता है, ट्रांपेट करता है, और एलिफेंट द बीस्ट मतलब वो एलिफेंट जोर से ग्रांट कर रहा था। वांडर्ड अबाउट का मतलब है घूमना, इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि लग रहा है उसकी स्टोरी सुनकर कि एलिफेंट मैड हो चुका था। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट एंड किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप फॉर वाटर। देखो क्या कर रहा हुआ, फुटबॉल गोल पोस्ट को पुलिंग आउट कर दिया, मतलब फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है भारी सा, उतना बड़ा, उसको तोड़ के मचड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को भी तोड़ डाला। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप फॉर वाटर, वो वाटर रखने वाला जो बड़ा सा ड्रम है उसको भी किक मार के फ्लैट कर दिया, मतलब उसको लाई डाउन कर दिया। फिर क्या किया? आप रूटिंग द श्राप्स मतलब वो जो होता है छोटा साइज का जो पेड़ होता है, उसको श्राप कहते हैं हम लोग, तो उसको भी आप रूट कर दिया। मीनवाइल, तो इस टाइम ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। टेरेस मतलब सबसे ऊंचा, जो हम लोग छत कहते हैं, उसको रूफ कहते हैं, उसका ऊंचा पार्ट, उसको टेरेस कहते हैं। स्कूल बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर सब टीचर लोग उधर ठहर गया। From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. उधर ठहर के helplessly मतलब करने का कुछ क्षमता नहीं, वो लोग सिर्फ देख रहे थे इस एलिफेंट का डिप्रेडेशन मतलब एक्टिविटी, वो जो जग कर रहा था, जो ध्वंस कर रहा था। There was not a soul below on the ground, और ग्राउंड के अंदर कोई नहीं था। सोल मतलब यहाँ पर आत्मा नहीं, मतलब नॉट ए सिंगल ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब है सोल। ग्राउंड के अंदर कोई नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। और रास्ता, वो जो है ना स्ट्रीट्स था, वो लगभग खाली हो चुका था। ऐसे लग रहा था कि इनहेबिटेंट्स मतलब
जो लोग उधर रहता था, इंटर टाउन मतलब टाउन का जो मतलब जैसे तुम समझो विलेज में जो रहता है विलेजर्स कहता है, टाउन में जो रहता है उसको सिटीजन्स कहता है, उसको इनहेबिटेंट्स भी कहते हैं। इंटर टाउन हर सडनली डिसअपियर्ड, ऐसा लग रहा था कि सब लोग उधर से चला गया, मतलब रास्ते से सब लोग चला गया, लॉकडाउन की तरह। आई वॉज स्टार्टिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब आया ईश्वरन उसके असली रूप में, फेंक रहा था। फेंक मतलब वो स्टोरी जो उसको तुम महेंद्र विश्वास करे ये ना करे, उसके मन में दर्द था। क्या देखो क्या बोल रहा था, आई वॉज स्टार्टिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। मैंने उस वक्त जूनियर क्लास पर स्टडी कर रहा था। जूनियर क्लास मतलब समझो कोई 5-6 होगा। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफटॉप, और छत से मतलब रूफटॉप से सब ड्रामाबाजी जो हो रहा था वो देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन। सिर्फ केन लेके, केन मतलब एक छोटी सा एक डंडा सा, इसको लेके वो क्या किया, रैन डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ी से उतरा, इनटू द ओपन मतलब वो जो ग्राउंड है उसके उधर वो दौड़ के गया। कौन ये आई वाला कौन है, ये ईश्वरन है। ग्रैब मतलब 2 हाथ से पकड़ना। द एलिफेंट ग्रांटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। वो ट्रंक के मतलब उसका जो सामने वाला पार्ट उसको ट्रंक कहते हैं हम लोग। उस ट्रंक के अंदर एक ब्रांच था, मतलब इसको ब्रांच को पकड़ के इधर उधर करके घुमा रहा था ब्रांच को। menacingly swung, swung मतलब swing swung घुमा रहा था, ठीक है, और जोर जोर से। stamped its feet, पैर को ऐसे करके मिट्टी के ऊपर, तो मिट्टी के ऊपर पैर को धबाधब आवाज दे रहा था। किकिंग यहाँ पे लॉट ऑफ माड एंड डस्ट, और बहुत धूल मिट्टी उड़ रहा था इसके इसीलिए। ये लुक फ्राइटनिंग, जो भी इसको देखेगा उसको क्या लगेगा, फ्राइटनिंग मतलब एक डेंजरस सा लगेगा। और आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, मैंने क्या किया, मैंने मतलब ईश्वरन, उन्होंने गाया उधर स्लोली जा एलिफेंट के पास उधर जाकर। स्टिक इन हैंड, उसके हाथ में लकड़ी था। पीपल वर वाचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप। अगल बगल में जो जितना हाउस था उसके टॉप से उसके टॉप के ऊपर पीपल लोग देख रहा था ये सीन हिप्नोटाइज होके। मतलब इसके हिप्नोटाइज मतलब तुम जानते हो हिप्नोटाइज हम लोग कैसे होते हैं, जब कोई साधु बाबा कोई एक बड़ा साइकोलॉजिकल कोई गुरु अगर तुमको हिप्नोटाइज करता है तो वो जो कहता है वही तुम करोगे, ठीक है। ऐसे करके हिप्नोटाइज हो जाता है, करता है लोगों को। तो सब लोग हिप्नोटाइज होकर देख रहा था, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। एलिफेंट को देखा तो लगा कि वो लाल पीला हो चुका था, मतलब उसका रेड आइड देखने की रेड आइड इसीलिए हुआ था क्योंकि उधर ईश्वरन गया था, इसीलिए रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। मेरे ऊपर वार करने के लिए वो रेडी था। It lifted in strong and trumpeted loudly। उन्होंने उसका जो ट्रम्प है ट्रंक है उसको ऊंचे करके बहुत जोर से आवाज दी। ट्रम्पेट मतलब एलिफेंट का साउंड। एट दैट मोमेंट, ठीक उसी टाइम पर, आई मूव फॉरवर्ड, मैंने थोड़ा बहुत उसके पास गया। एंड मास्टरिंग ऑल माई फोर्स, मुझ में जितना फोर्स था, जितना शक्ति था, वैक्ट इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। इसके पैर का थर्ड जो टोनेल है ना, टोनेल के ऊपर मैंने उस बारी मतलब वो डंडा से जोर से बार कर दी। मतलब बीस्ट लुक्ड स्टैंड फॉर ए मोमेंट, इतना बड़ा बीस्ट कुछ देर के लिए स्टैंड हो चुका था। स्टैंड मतलब सरप्राइज्ड। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर इसके हेड से लेकर फुट तक शिवर किया एलिफेंट ने। शिवर मतलब वाइब्रेटिंग, मतलब जब खूब जोर से कोई हम लोगों को बार करता है तो हम लोग ऐसे हो जाता है, तो एलिफेंट को भी हुआ एंड कोलैप्स्ड, और फिर गिर पड़ा। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश। इसके बाद ईश्वरन स्टोरी को पूरा फिनिश नहीं करते हुए वो उधर छोड़कर चला जाता। एंड गेट अ मम्बलिंग, आई विल बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर। वो बोल के जाता कि मैं आऊँगा आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर। डिनर को ठीक तैयार करना था, लाइटिंग गैस को लाइटिंग करना था, इसके बाद
महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, महेंद्र जो इतनी रैप्ट अटेंशन लेके उसका स्टोरी सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो तो हैंगिंग, मतलब ये हैंगिंग है, मतलब वो ये नहीं, वो वाला हैंगिंग नहीं जो हम लोग मतलब ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानते थे, वो वाला हैंगिंग नहीं। हैंगिंग मतलब अगर तुम किसी स्टोरी को बोलते हुए एंटी क्लाइमैक्स पर छोड़ के चले जाओ तो तुमको कैसा लगेगा, ऐसे वाला, मतलब ये क्या हुआ, इतना स्टोरी एंटी क्लाइमैक्स पर है और वो चला गया, ऐसे, इसीलिए वो हैंगिंग हो जाता था। When he returned, जब वो फिर आता था, मतलब ईश्वरन would not pick up the thread of the story straight away, तुरंत ही वो स्टोरी को बोलना स्टार्ट नहीं कर देता था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड, महेंद्र को उसको रिमाइंड करना पड़ता था दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, जो तुम स्टोरी को ख़त्म नहीं किए। वेल, फिर उन्होंने स्टार्ट करा। वेल, ए वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी मीन्स ए डॉक्टर हु ट्रीट्स ओनली एनिमल्स, उसको वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं हम लोग। और सामोन टू रिवाइव द एनिमल, उसको वेटरनरी डॉक्टर को कॉल किया जाता था उसको, क्योंकि एनिमल को रिवाइव करने के लिए, मतलब पुनर्जागरित करने के लिए। इस दौरान वुड श्राग कैजुअली, इस श्राग मतलब शोल्डर को झकाना, ऐसे करके शोल्डर को ऐसे मूव करते हुए कैजुअली फिर स्टार्ट करता था। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई माउथ टू द जंगल, 2 दिन बाद माउथ, उसके माउथ के ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता था जंगल में छोड़ने के लिए। ठीक है, तो इतना तक हम लोग पढ़ा। फिर दूसरे दिन हम जो रेस्ट ऑफ द स्टोरी है हम लोग ख़त्म करेंगे। अगर मैं कोई क्वेश्चंस देता हूँ और इसके बाद अगर तुम्हारा कोई क्वेरी है तो तुम पूछ सकते हो। थैंक यू।